हेलो गाइस, दिस इज़ योर जेनी। आई होप यू आर वेल। तो आज जो मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए देरी ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। लेट्स। एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, तो अचानक उनके दिमाग में पता नहीं क्या आता है। वो एक स्टूडेंट से पूछते हैं जो सामने बैठे होते हैं। उनने बोलते हैं कि अगर कोई एक स्टूडेंट ऐसा है जिसे मैं बोलूँ कि पानी का ग्लास पकड़ना है तो क्या वो पकड़ सकता है? तो सारे स्टूडेंट हंसने लगे। कहते कि ये तो एक नॉर्मल बात है सर, आप क्या बोल रहे हैं? तुम्हें सबने हाथ खड़ा कर दिया, मैं आ जाता हूँ सर, मैं आ जाता हूँ सर, मैं आ जाता हूँ सर। तो उन्होंने एक लड़के को चूज़ कर लिया और उसे स्टेज पे बुला लिया। जब वो वहाँ पे आया और टीचर के साथ खड़ा हुआ तो टीचर ने उसे बोला कि पानी का ग्लास तो पकड़ना है, मगर मेरी कुछ कंडीशंस हैं, क्या तुम उन्हें फुलफिल कर पाओगे? तो उसने बोला डेफिनेटली सर, एक पानी का ग्लास ही तो पकड़ना है और उसके बीच में क्या कंडीशंस हो सकती हैं, बताइए मुझे बेफिक्र होके। कहते चलिए ठीक है। कहते मेरी फर्स्ट कंडीशन है कि तुमने उसे ऐसे पकड़ना है, बाजू को दाएं बाएं नहीं करना है। उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं ऐसे पकड़ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहते अच्छा ठीक है। कहते कितने टाइम तक पकड़ सकते हो? कहता सर मैं मैक्सिमम तक पकड़ सकता हूँ, जितनी देर तक आप कहेंगे। कहते क्या फीलिंग आएगी? चीज़ को सोचने की कोशिश करिएगा मेरे साथ कि अगर हम पानी के ग्लास को पकड़ते हैं कुछ टाइम के लिए तो क्या फीलिंग होती है। कहते कुछ नहीं होगा सर। कहते पानी का वजन कितना होगा? कहता जितना है पानी का ग्लास का वजन तो उतना ही रहेगा ना। कहता ओके डन। कहता कितने टाइम तक फिर भी हम मैक्सिमम पकड़ सकते हैं? 5 मिनट तक पकड़ सकते हो? कहता हाँ। कहता अगर मैं यही बोलूँ कि तुम्हें आधे घंटे के लिए पकड़ना है तो कहते क्या कुछ होने वाला है? कहता कुछ नहीं सर, थोड़ा बाजू अकड़ जाएगी, थोड़ा दर्द होनी शुरू हो जाएगी। और ने ऐसे कहा कि ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ यही पानी का ग्लास तुम्हें 2-3 घंटे तक के लिए पकड़ना है तो क्या होगा? कहता कुछ नहीं होगा। कहता खून का दौरा बंद हो जाएगा। बच्चा बोल रहा है। कहता खून का दौरा बंद हो जाएगा नसों में, तो हाथ अकड़ने लगेगा। तो फिर वो बोले कि पानी का ग्लास तो वही है, वो उतना ही है, मगर ऐसे क्यों? कहता सर इतने टाइम से वो पकड़ के खड़ा हूँ तो फिर दिक्कत तो होगी ना। कहते अच्छा चलो ठीक है, अगर मैं यही तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें एक दिन के लिए पकड़ना है, 24 घंटे के लिए पकड़ना है, या 2 दिन के लिए पकड़ना है तो क्या हालत होगी? कहता मैं तो बेहोश हो जाऊँगा, पैरालाइज हो जाएगा वो पूरा हाथ, तो मीन्स दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा। तो उसने कहा कि ठीक है, मगर स्टोरी के पीछे राज क्या था टीचर का? आखिर वो क्या बताना चाह रहा था हमें? क्या वो सच में एक बच्चे को पानी का ग्लास पकड़ के खड़ा करने वाला था, उसके हाथ को पैरालाइज करने वाला था? जी नहीं। वो बता रहा था कि हमारे दिमाग की कंडीशन भी कुछ ऐसी ही होती है। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है लाइफ की, जब वो अभी नई नई आई है, अगर 5 मिनट तक वो दिमाग में रह रही है तो तब तक के लिए ठीक है। अगर आधे 2 घंटे तक आ रही है तो हमारे खून का दौरा बंद हो जाता है, हमारी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, हमें आस पड़ोस का पता नहीं चलता, हम अपने दुख में तकलीफ में इतने खो जाते हैं कि हमें कोई बात भी कर रहा है, कोई कुछ बुला रहा है तो हम उसके तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसी हालत हो जाती है जब हम किसी टेंशन या परेशानी में होते हैं, और वही परेशानी अगर 2 से 3 दिन तक हमारे अंदर रह जाती है तो हम भी एक पैरालाइज पेशेंट की तरह हो जाते हैं, जिसे कोई सुध बुध नहीं है दुनिया की, जिसकी दुनिया उजड़ चुकी है, जिसका सब कुछ खत्म हो चुका है। और फिर शायद हमें भी डॉक्टर की तलाश होती है कि जो हमें ठीक करे। डिप्रेशन में चले जाते हैं हम लोग। पानी का ग्लास सिर्फ उतना ही था, टेंशन उतनी ही है, वो बड़ी नहीं है, मगर जब हम उसे इतनी देर तक अपने दिमाग में रख रखे हैं ना, तो हमारे दिमाग की बत्ती गुल होने वाली है। तो इसका मोरल यही है कि प्लीज़ कोई भी दिक्कत परेशानी आपकी लाइफ में आ रही है, उसे ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में मत रहने दीजिए, उसे जड़ से निकाल फेंकिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि परेशानियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम ऑन द स्पॉट, कई बार जिनका सल्यूशन नहीं निकलता, या दिक्कतें ऐसी होती हैं जहाँ आप बोल सकते हैं कि मैडम आप तो बोल रहे हैं, बोलना आसान है, जिसके ऊपर बीतती है वो मुश्किल होती है। मैं जानती हूँ कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं हैं, कुछ चीज़ें हमारे बस से बाहर हैं, सिचुएशन हमेशा हमारे बस से बाहर होती हैं, मगर जो रिएक्शन होते हैं वो हमेशा हमारे बस के अंदर होते हैं। सिचुएशन अच्छी हो या बुरी हो, हम उसमें कैसे सर्वाइव कर रहे हैं ये चीज़ मायने रखती है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात?
सिचुएशन वैसी की वैसी रहेगी, आप उसे टाइम दे दीजिए, कोई सोल्यूशन निकाल लीजिए। अगर नहीं सोल्यूशन निकल रहा तो अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए, अच्छे अच्छे गाने सुनिए, अच्छी अच्छी वीडियो देखिए, मेरी वीडियो देखिए, आपको मोटिवेशन मिलेगी। जहाँ कपिल शर्मा के शोज़ देखें जिससे आप हंसते रहें, जहाँ बहुत सारे कॉमेडी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। मीन्स माइंड में स्ट्रेस को ज़्यादा देर तक मत रखिए। यकीन मानिए आज के टाइम पे ये घर घर की हालत हो चुकी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बीमारी के शिकार हो चुके हैं। 2-2 3-3 बजे तक हम लोग सोते नहीं हैं क्योंकि हमारे दिमाग में टेंशन है और हमें पता नहीं है, हम जस्ट फ़ोन पे लगे हुए हैं। हमें लग रहा है कि हमारी डेली की आदत ऐसी हो चुकी है, ये आदत नहीं है, आप डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। तो इस डिप्रेशन से दूर रहिए और अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। मेरी दुआएं हैं आप लोगों के साथ। आई होप का आपको मेरी स्टोरी, जैसे कि मैं पहले बोल ही चुकी हूँ, कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डेफिनेटली इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, जिसमें कि बहुत ही प्यारी सी एक स्टोरी होगी जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।